नमस्कार, वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश भर में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून का कैसा प्रदर्शन होने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय देश के मध्य भागों में, जिनमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में काफ़ी व्यापक सक्रिय है, जिसकी वजह से इन भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान भी भीषण बारिश दर्ज की गई है। इन इलाकों में इतनी बारिश के होने के पीछे की वजह एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो कि इस समय हमें राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से है, इन भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम की वजह से 17 सितंबर को इन भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है और बारिश की गतिविधियां इन भागों में 24 से 48 घंटों तक इसी तरीके से जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी तटों पर भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार है। उत्तर भारत में भी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कई स्थानों पर बारिश होने के आसार है। वहीं उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश इस दौरान हो सकती है। इसके बाद अगर हम 18 सितंबर के मौसम की बात करें तो 18 सितंबर को ये सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और गुजरात के उत्तरी हिस्सों पर जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से बारिश का सबसे अधिक जोर गुजरात के तमाम इलाकों पर रहेगा और इन भागों पर कई स्थानों पर, लगभग अनेक स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। वहीं राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। पश्चिमी तटों पर भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हमें 18 सितंबर को दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हमें इसके उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से एक बार फिर देश के पूर्वी हिस्सों से बारिश का जोर शुरू होगा, जो धीरे धीरे पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 19 सितंबर के मौसम की बात करें तो 19 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा और पाकिस्तान के जो दक्षिणी हिस्से है वहां पर जा पहुंचेगा। हालांकि इसके प्रभाव से जब भी गुजरात के कई इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी तटों पर भी बारिश कम हो जाएगी और वहां पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार रहेंगे। देश के अन्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ 19 सितंबर को काफ़ी कम हो जाएंगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप होगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो छत्तीसगढ़ के इलाके आते हैं, इन भागों में फिर से हल्की बारिश 19 सितंबर को से शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए 20 सितंबर के मौसम की बात करें तो 20 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात के उत्तरी हिस्सों तक जा पहुंचेगा, पर लेकिन एक बार फिर से हमें 20 सितंबर को बारिश की गतिविधियाँ उन भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर लेकिन सबसे अधिक बारिश पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों पर ही आपको 20 सितंबर को देखने को मिलेगी। पश्चिमी तटों पर भी बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से तेज हो जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप होगा जो कि मैदानी हिस्सों तक जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से देश के मध्य भागों पर भारी बारिश का दौर 20 सितंबर से शुरू होने के आसार है। उत्तर भारत में भी कई स्थानों पर 20 सितंबर को बारिश होने के बाद आसार बने रहेंगे। 21 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 21 सितंबर को एक बार फिर से देश के पूर्वी हिस्सों से बारिश की गतिविधियाँ तेज होंगी। वहीं आगे बढ़ते हुए 22 सितंबर के मौसम की बात करें तो निम्न दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य महाराष्ट्र के जो पूर्वी हिस्से आते हैं, इन भागों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि उन भागों में पश्चिमी हवाएं सक्रिय होंगी। देश के दक्षिण भारत में भी बारिश धीरे धीरे जोर पकड़ेगी और वहां पर भी कई स्थानों पर आपको अच्छी बारिश 22 सितंबर को देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे कम बारिश दक्षिण भारत के हिस्सों पर ही दर्ज की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश 22 सितंबर को आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी एक दो स्थानों पर बारिश होने के आसार हमें 22 सितंबर को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर के मौसम की बात करें तो 23 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ को पार करेगा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर आपको झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं बिहार के दक्षिणी हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश 23 सितंबर को हो सकती है। देश के उत्तरी भागों पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से उन भागों पर बारिश की संभावनाएं नहीं है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत में भी मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जो हमारा विदर्भ के इलाके आते हैं, इन भागों पर भी आपको कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए हम 24 सितंबर के मौसम को देखें तो 24 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य महाराष्ट्र पर जा पहुंचेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां देश के पश्चिमी तट और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर जोर पकड़ेंगी।
क्योंकि इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होंगी, जिसकी वजह से पश्चिमी तटों पर कई स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं देश के पूर्वी हिस्सों में, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ आएंगे, इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और एक दो स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हमें 24 सितंबर को दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्से, जिनमें तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और जो आसपास के इलाके आएंगे, इन भागों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी 24 सितंबर को कई स्थानों पर अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो उत्तर भारत के इलाकों पर इस सिस्टम का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला, पर लेकिन इसकी वजह से उत्तर भारत में भी एक दो स्थानों पर 24 सितंबर को बारिश होने के आसार है, क्योंकि वहां पर पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं आपस में इंटरेक्शन करेंगी, जिसकी वजह से एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। पर लेकिन उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज बारिश 24 सितंबर को हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और वहां पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। फिलहाल एक सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द होंगे हाजिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।